अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं इस मुद्दे पर। हेडलाइन तो आपने देख लिया। जी हाँ, कर्नाटक के एक बीजेपी के लीडर है और बड़े लीडर है, कदावर नेता है, साबिक वजीर आला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्नाटक के बड़े लीडर है, लेकिन बड़ा नीच और बड़ा घटिया बयान दिया, बड़ी घटिया और खबीस हरकत की कि शैतान भी शर्मा जाए। मगर करना भी ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन करीब है। अभी अभी आपने देखा कि कर्नाटक के अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो हमारे हजरत मोदी जी भी वहाँ पहुँच गए, उनकी भी रैली हुई, क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन आ रहे हैं और जहाँ इलेक्शन आते हैं तो वहाँ बीजेपी के लीडरों को घटिया और नीच हरकत करना बड़ी ज़रूरी है। और ख़ास तौर से वो हरकत जिससे हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें फैले, दुश्मनियाँ बढ़ें, फूट पड़े, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो, ताकि इसका फ़ायदा मिले, ऐसी नीच हरकतें करना बीजेपी लीडरों के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब देखिए, असेंबली इलेक्शन के मौके पर ईश्वरप्पा जो नायब वजीर आला रह चुके हैं कर्नाटक के, इन्होंने बड़ी नीच हरकत की। अल्फाज मुझे कहने भी अच्छे नहीं लग रहे, मगर खबर है, बताना भी ज़रूरी है। इस खबीस ने ये अल्फाज कहे हैं कि क्या नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपको, हमको, सबको माफ़ करे, क्योंकि ये अल्फाज हम बोलना भी सुनना भी पसंद नहीं करते, मगर खबर है, बताना भी ज़रूरी है कि इन्होंने कितनी घटिया और नीच हरकत की और ये किस लेवल तक गिर चुके हैं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जिसे पुकारने के लिए लाउड स्पीकर पर चीखना पड़ता है? जी हाँ, ये अल्फाज है साबिक नायब वज़ीर आला ईश्वरप्पा के, कर्नाटक के। ये इस साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि क्या अल्लाह बहरा है जिसे पुकारने के लिए लाउड स्पीकर पर चीखना पड़ता है? कर्नाटक के इस नायब वज़ीर आला साबिक और बीजेपी लीडर के एस ईश्वरप्पा ने कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन से पहले फिर माहौल को ख़राब करने के लिए घटिया और नीच हरकत की है। पीर के रोज़ मंगलुरु में ईश्वरप्पा ने यह बात कही है और कहा है कि अजान की आवाज़ मेरे सर में दर्द करती है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक ईश्वरप्पा एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे जब करीबी मस्जिद से अजान शुरू हुई। जी हाँ, इनसे कहो कि तुम्हारे अब्बा नरेंद्र मोदी एक सभा में ऐसे ही भाषण कर रहे थे, तो बाकायदा जब अजान शुरू हुई तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और पूरे मजमे को यह पैगाम दिया कि अजान हो रही है, इसका एहतराम किया जाए। तो कम से कम अपने अब्बा की हरकत तो देखो, अपने अब्बा का अमल तो देखो। जब नरेंद्र मोदी PM है और वो अजान की आवाज़ पर खामोश हो रहे हैं, तो तुम क्यों नीच हरकत कर रहे हो? मगर तुमको नीच हरकत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तुम्हारे यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं। जी हाँ, तो इन्होंने ये बात कही और ये कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये अजान मेरे सर में दर्द करती है। अल्लाह करे कि तेरे सर में ऐसा ही दर्द, इतना दर्द हो कि यही दर्द तेरा आखिरी दर्द बन जाए। लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल अजान ख़त्म हो जाएगी। और ये भी कहा कि हम मंदिरों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, ईश्वरप्पा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने को कहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह तभी नमाज सुनेगा जब अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा? अब इस जाहिल को कौन बताए कि अजान का मकसद क्या है, अजान किस लिए दी जाती है? अजान एक ऐलान है। हिंदू मंदिरों में भी भजन और दुआएं भी करते हैं, हम उनसे ज़्यादा मजहबी है और ये भारत माता है जो मज़ाहिब की हिफाजत करती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अल्लाह तभी सुनता है जब आप माइक इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या अल्लाह बहरा है? तो खैर, ये जाहिल भी नहीं होगा क्योंकि वज़ीर आला रहा है, नायब वज़ीर आला रहा है,
जाहिर बात है जाहिल भी नहीं होगा, मगर जाहिल हरकतें करना पड़ती है। इलेक्शन जब करीब आता है तो ऐसी बदमाशियां करनी पड़ती है, ऐसा नफरतें फैलाना पड़ता है, क्योंकि इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि जब तक कि हिंदू मुस्लिम होगा नहीं तब तक कि हमारी कुर्सी मिलेगी नहीं, और मिल गई तो बचेगी नहीं। यही वो कर्नाटक है, इन्हीं का वो कर्नाटक है जहाँ से हिजाब का नीच नाटक और नीच हरकत शुरू हुई थी, और फिर हजारों मुस्लिम बेटियों ने स्कूल कॉलेज लिखना पढ़ना छोड़ दिया, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला हिजाब और नकाब नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। तो यहाँ पर भी कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी का ऐसा लगता है, बीजेपी लीडरों के दिमाग में ये गोबर भर गया हुआ है कि जब तक कि हम लड़ाएंगे नहीं, दंगे फसाद करेंगे नहीं, नफरतें फैलाएंगे नहीं, हमारी कुर्सी बचेगी नहीं। शायद इसीलिए नायब वजीर आला, साबिक नायब वजीर आला ईश्वरप्पा ने घटिया और नीच बयान दिया है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस ईश्वरप्पा ने पहले भी, ये कोई मतलब ये शरीफ आदमी नहीं है, इससे पहले भी ऐसी बदमाशी वो कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तानों को मुसलमान गुंडा कहा था। जी हाँ, गुंडा कहा था। इन जाहिलों को ये मालूम होना चाहिए कि यही वो टीपू सुल्तान था कि जब तक जिंदा था तो अंग्रेज ये नहीं कह सकते थे कि हिंदुस्तान हमारा हुआ है। जब ये टीपू शहीद हुए तब जाकर अंग्रेज ने उनकी लाश के करीब खड़े रहकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ है। तो ऐसा शेर कि जिसकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा हुआ है, मगर क्या करें, इनके दिमागों में सिर्फ दुश्मनी भरी भी है। तो इन्होंने इससे पहले भी मुसलमान गुंडा कहा था टीपू सुल्तान को। पिछले साल एक ठेकेदार की खुदकुशी के बाद इन्हें वजीर का ओहदा छोड़ना पड़ा था। अपने आखिरी पैगाम में ठेकेदार ने ईश्वरप्पा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था, और उसी पर इनका मंत्री पद गया था। यानी कि कितने शरीफ इंसान है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को बीजेपी सर पर बिठाकर रखती है। उसकी जिंदा मिसाल आपके पास सामने बहुत सारी है। जो मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 20 लोग बेकसूर छोटे बच्चे भी मारे गए थे, उसका जो अहम इल्जाम जिस औरत के सर पर है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बीजेपी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं मुल्क के लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि बीजेपी किस नीति पर अमल कर रही है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।